एक माँ का दिल आप समझ सकते हैं। मैं तड़प गई। मेरी बच्ची का सांस दबा के मार दिया। मैं जब गई तो पहुंची तो वो जमीन पे पड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत पहले उससे मार चुका था। पहले भी एक करके गांव से भागा हुआ बंदा, उसे ढूंढा ही नहीं गया। मेरी बेटी तो नहीं आ सकती। बस हम जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थ्योरी ऑफ पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट उफ़ीव रिजवी। जी हाँ नाजरीन, आज हम कराची के इलाके मौसमियात पे शकील गार्डन के अंदर मौजूद हैं। हम उस घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर एक और ज़ैनब ज़्यादती का शिकार हो गई। हम चलेंगे इनकी वालिदा की तरफ और इन्हीं से तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि बच्ची के साथ क्या हुआ, इस वारदात में लोग शामिल थे, क्या कानूनी कार्रवाई हुई। हम वालिदा की तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जॉब करती हूँ और मेरी एक और बेटी बड़ी भी है। एक ये हैं, 3 बेटी हैं मेरी। वो छोटी थी सबसे, वो स्कूल पढ़ती थी। हम जॉब पे जाते हैं ना, उस दिन भी रूटीन्स के मुताबिक हम दोनों माँ बेटियाँ जॉब के लिए निकली। उसका पेपर नहीं था बच्ची का, तो वो घर में सोई हुई थी। और वो प्लम्बर जैसे मैंने इतवार को काम के लिए बुलाया था, वो रोज़ाना नीचे बैठे हुए होते थे कंपाउंड में। वो 1-1.5 साल से यहाँ पे काम करते हैं। हमारे फिर काम उन्हीं को हम देते हैं हमेशा। इस दफ़ा भी उन्हीं को काम दिया था और संडे को बुलाया था। जब मैं और मेरी दूसरी बेटी जॉब के लिए मैं निकली और वो डाउ हॉस्पिटल में पढ़ने जाती हैं, वो उस तरफ गई, तो वो नीचे ही बैठे हुए थे। उसने जब हमें जाते हुए देखा तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट बाद ही वो ऊपर चला गया। छोटी बेटी सोई हुई थी मेरी। मैंने उन्हें उठा के दरवाज़ा भी बंद करवाया था, सब कुछ किया था, लेकिन पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। उससे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने शायद यही कहा होगा कि वो जो बेसन वो लेकर आया था लगाने के लिए, उसको कटिंग के लिए रखा हुआ था, नीचे का जो उसका वो होता है। तो उसने यही कहा होगा शायद उसे कि मैं बस ले जाता हूँ और शाम में ले आऊँगा, आपकी अम्मी नीचे खड़ी हैं, क्योंकि मैं उसी वक्त नीचे उतरी थी। तो बच्ची ने शायद दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद शायद उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ या कुछ, एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है हर चीज़ का। फिर वो कमरे में चली गई। उसने वहाँ अंदर से अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर उसने मुझे मैसेज किए। तो मेरा व्हाट्सएप बंद था और मैं रास्ते में थी। उसने अपनी दूसरी बहन को जो डाउ जाती हैं उन्हें मैसेज किए, इन्हें मैसेज किए। बस किस्मत के किसी ने देखा नहीं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद मैंने पहुंच के, मेरी बेटी का कॉल आई कि अम्मी वो कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है। मैं कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रही है। एक माँ का दिल आप समझ सकते हैं। मैं तड़प गई। मैंने कहा पता नहीं कभी ऐसे करती तो नहीं है कभी भी। मैंने फ़ौरन इनसे कहा कि बेटा आप बिल्कुल जल्दी से जाकर देखो कि क्या मसला है। मैंने अपने पड़ोसन से कहा कि आप जाइए, जल्दी से उठ के जाइए, दरवाजे की घंटियाँ बजाइए। घंटियों की वो फ़ौरन जवाब देती है। घंटियों का भी उसने जवाब नहीं दिया। बस हम 15 से 20 मिनट में हम सब वहाँ मौजूद थे। वो अंदर ही था, वो अंदर ही था। बाकी ये बच्चियाँ ये पहले पहुँची थी, इन्हें पता है सब कुछ। मेरी बच्ची का सांस दबा के मार दिया। बोलता है कि मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था, उसको मार दिया घर के अंदर। हम समझे कि मैं जब गई तो पहुंची तो वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। तो मैं समझी उसकी आंखें खुली हुई थी, बेहोश है मेरी बच्ची। उठा के हम लोगों ने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में दाव पहुँचे, लेकिन वो बहुत पहले उससे मार चुका था, ख़त्म कर चुका था। डॉक्टर के मुताबिक वो ख़त्म थी। मेरी बच्चियों ने उसे अंदर कमरे से निकलते हुए पकड़ा, क्योंकि मेरी जो डाव बेटी जाती है ना,
उनके पास चाबी होती है घर की दूसरी। तो जब उन्होंने चाबी से दरवाज़ा खोला तो वो आराम से बाहर आ रहा था, निकल रहा था बाहर। तो इन्होंने पकड़ा, इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? तो कह रहे काम करने आया हूँ। क्या काम करने आए हो? तो फिर इन्हें भी मारा, धक्का देके भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने उसे निकलने नहीं दिया। फिर मेरा दामाद भागते हुए आए नीचे ही, सब हम सब साथ यहाँ करीब करीब ही रहते हैं, उसे पकड़ लिया। मुझे ये बताएं कि अभी जब वो गिरफ़्तार है, कितनी पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? किसी आला सतह के लोगों ने आपसे रब्ता किया कि हम आपको इंसाफ दिला सकें? जी, पुलिस हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है, पूरा साथ दे रही है। और काफ़ी लोग आए थे, पीपल्स पार्टी की भी एक हमारी आई थी, और काफ़ी लोग आए थे। मुझे पता नहीं, सही समझ नहीं आ रही। बहुत से लोगों ने साथ दिया है, सब ने कहा है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे जल्द से जल्द। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस केस को लंबा ना किया जाए, पेशियों पे पेशियाँ ना किया जाए, क्योंकि ये शख्स पहले भी एक कर चुका है। पहले भी एक करके गांव से भागा हुआ बंदा, उसे ढूंढा ही नहीं गया, उसे ढूंढा ही नहीं गया। वो हमारे इधर इलाकों में, शहर में 1.5 साल हुआ है, मैंने सुना वो आया है। वो बच्ची, उस बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये कब तक होता रहेगा? कब तक ऐसे हम सोते रहेंगे? सारी आवाम को प्रेशर डालना चाहिए कि जल्द से जल्द इन्हें सज़ा दे, ताकि कोई और इस तरीके से शेर ना बने कि ये तो पेशियाँ होती रहती है, चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द इनको फांसी पे लटकाए, और ऐसे लटकाए कि दुनिया देखे कि इनका क्या अंजाम होता है। इन्हें इतनी इबरतनाक सज़ा दें, इबरतनाक। मेरी बेटी तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरी बेटी की तरह किसी और के साथ ना हो कुछ ऐसा, क्योंकि ये कर चुका है, ये आधी मुजरिम है। इसने खुद सब कुछ अपने मुंह से कबूला कि इसने मेरी बेटी को कैसे मारा। इसने इसने ये भी बता दिया था, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने सारे सारे बयान चेंज कर रहा है। ये जुल्म कब तक होता रहेगा? कब तक? मुझे बस इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची के लिए। मैडम, मुझे आप ये बताएं, जब आप घर में आईं तो आपके साथ भी उसने हाथापाई करी कि भागने की कोशिश करी? मैं पहले पहुंच गई थी, फिर मेरी सिस्टर आई। मेरे पास चाबी नहीं थी, तो मैं उनको फ़ोन कर रही थी बाहर से। मैंने बेल वगैरह बजाई तो मुझे फ़ोन की भी अंदर से आवाज़ आ रही थी। फिर 5 मिनट में ही मेरी सिस्टर आ गई डाउ से, उनके पास चाबी थी। उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो ये गेट, लकड़ी का गेट खोला और ये निकलने की कर रहा था। तो हमने इसको पकड़ लिया। हमने इससे पूछा क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो? तो इसने बोला मैं काम करने आया हूँ। मैंने बोला क्या काम करने आया हो? मेरी दूसरी सिस्टर तो मेरी बहन को देखने अंदर भागी। मैंने इससे बोला आप क्या काम करने आए हो? तो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको 1-2 चमाटे मारी तो उसको गुस्सा आया। फिर मैंने इसको पकड़ा हुआ था कॉलर से, तो इसने मेरा हाथ झटका और मुझे धक्का दे के भागने लगा। मेरा मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, मैंने नहीं दिया। जब इसने धक्का दिया तो मेरा मोबाइल भी गिर गया, इसने मेरा भी मोबाइल उठा लिया। तो इसने धक्का दिया तो मैं बिल्कुल गिरी नहीं थी, जैसे मैं दीवार को पकड़ लेता, तो मैंने इसके बीच में पाँव रख दिया, तो इससे मेरा मोबाइल गिर गया और ये लड़खड़ा गया। इतने में मैंने शोर शराबा कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने इसे नीचे पकड़ लिया। ये नीचे ही यहाँ पकड़ा गया था हवाई गेट पे, भाग नहीं सका ये। अभी आप मुतमईन हैं पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई से तो मुतमईन है, लेकिन बस हम जल्द अज जल्द इंसाफ चाहते हैं, इसका फ़ैसला चाहते हैं। इंसाफ तो मिलेगा, जब आप मुतमईन हैं तो इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा। किसी इसको कोई आप पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा बस यही पैगाम है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाएं, इसकी पेशियों पे पेशियाँ ना हो। ये केस साल 2 साल 3 साल, क्योंकि केस हमारा बिल्कुल सीधा है। हमने इसे, ऐसा भी नहीं है कि हमने इसको सीढ़ी से पकड़ा हो या इसको इलाके में, या होता है ना, इसको तो हमने रंगे हाथों घर से निकलते हुए पकड़ा है। और सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर नहीं, और भी बहुत से गवाह हैं। तो हमारी तो हर चीज़ क्लियर है। पेशियाँ तो वहाँ ज़रूरी होती है जहाँ सबूत इकट्ठे करने पड़े। यहाँ तो सबूत है, गवाह है, तो फिर किस चीज़ की ये सब? मुझे अम्मी ने ये बताया कि इससे पहले भी ये वारदात कर चुका है, तो इससे पहले ये क्या पकड़ा नहीं गया था? इससे पहले हमें पता चला है लोगों से, इनके मेरे ख्याल में फैमिली ने ही बताया कि ये लोग गाँव में रहते थे, वहाँ इसके चाचा और इसने वारदात की थी छोटी बच्ची के साथ। तो वहाँ से ये फ़रार हो गया था, इसका चाचा पकड़ा गया था, लेकिन ये फ़रार हो गया था। तो ये गैर मकामी है, यहाँ के रिहायशी नहीं है, बाहर से आए हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में गाँव के हैं।
जी, तो नाज़रीन आपने देखा, इनकी वालिदा ने भी तफ़सीली बात करी, इनकी सिस्टर भी थी, और इनका यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ़ मिला जाए, कि ऐसा ना हो कि आज भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कल को इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो तमाम ही आला सतह के ज़िम्मेदारान, आर्मी चीफ़ गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब से भी इन्होंने अपील करी है कि इस मामले को जल्द से जल्द सीरियस तरीके से देखा जाए और इसको हल किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थ्योरी ऑफ पाकिस्तान और अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।